आप सबला जय जोहार, नमस्कार। बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, दंतेश्वरी माई की, मावली माता की, बूढ़ा देव की, आंगा देव की। आज मां दंतेश्वरी की इस पावन भूमि जगदलपुर में आयोजित बस्तर पंडुम के शुभारंभ समारोह में हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमन डेका जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी, श्री केदार कश्यप जी, हमारे संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी, हमारे बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक श्री किरण सिंह देव जी, हमारे सांसदगण, हमारे विधायकगण, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और पूरे बस्तर क्षेत्र से इस समारोह में उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, कलाकार बंधुओं और मीडिया के मित्रों, बंधुओं, आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम के निमंत्रण को स्वीकार की और आज अपना अमूल्य समय निकालकर यहां पर पधारी है। मैं पूरे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सब लोगों से भी आग्रह है कि करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपका यह आगमन केवल एक औपचारिक उपस्थिति नहीं है, यह बस्तर के लिए आशीर्वाद, जनजातीय समाज के लिए सम्मान और माता बहनों के लिए अपनत्व है। आपका जीवन इस बात की प्रेरणा है कि मेहनत, प्रतिभा और आत्मविश्वास से बड़ी सफलताएं अर्जित की जा सकती हैं। बंधुओं, आज हो रहा बस्तर पंडुम का शुभारंभ बस्तर और छत्तीसगढ़ के साथ ही संपूर्ण जनजातीय संस्कृति के लिए गौरव का क्षण है। आज का यह ऐतिहासिक अवसर बस्तर की आत्मा के उत्सव का दिन है। यह बस्तर की संस्कृति के गौरव और आत्मसम्मान के उत्सव का दिन है। बस्तर पंडुम केवल एक आयोजन नहीं है, यह बस्तर के जनजातीय समाज के जीवन, उनकी आस्था, बोली, भाषा, नृत्य, गीत, वेशभूषा, खान पान और उनके जीवन दर्शन का जीवंत प्रतिबिंब है। यह मंच हमारे कलाकारों को अपनी कला पर गर्व करने का अवसर देता है। यह आयोजन पूरी दुनिया को यह संदेश देता है कि बस्तर केवल जंगलों की धरती नहीं बल्कि समृद्ध संस्कृति और परंपराओं की धरती है। बंधुओं, पिछले वर्ष बस्तर पंडुम 2025 ने इतिहास रचा। बस्तर संभाग की सभी 1885 ग्राम पंचायतों से लगभग 47,000 कलाकारों ने इसमें भाग लिया था। यह आयोजन गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। यह उपलब्धि किसी सरकार की नहीं, यह उपलब्धि बस्तर के कलाकारों, युवाओं और जनजातीय समाज की है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की प्रेरणा से इस वर्ष बस्तर पंडुम को और अधिक भव्य बनाया गया है। इस बार 54,000 से अधिक कलाकारों ने पंजीयन कराया है। पहले जहां 7 विधाएं थी, अब 12 विधाओं में प्रतियोगिताएं हो रही हैं, जिसमें जनजातीय नृत्य, गीत, नाट्य, प्रदर्शन, वेशभूषा, आभूषण, शिल्प, चित्रकला, पेय पदार्थ, व्यंजन, आंचलिक साहित्य और बस्तर की अमूल्य वन औषधियां भी यह बताती हैं कि बस्तर की संस्कृति कितनी जीवंत और समृद्ध है। बंधु, एक समय था जब बस्तर को नक्सलवाद और हिंसा के लिए जाना जाता था। विकास यहां तक पहुंच नहीं पाता था
लोगों के मन में भय था, भविष्य को लेकर अनिश्चितता थी, लेकिन आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि डर की जगह भरोसे ने ले ली है, हिंसा की जगह विकास ने ले ली है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के दृढ़ संकल्प से हमने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के संपूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य तय किया है। हम उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ भी रहे हैं। आज का बस्तर में बदलाव साफ दिखाई देता है। जहां कभी गोलियों की आवाज गूंजती थी, आज वहां स्कूल की घंटी बजती है। जहां कभी तिरंगा नहीं लहरा पाया, आज वहां राष्ट्रगान की गूंज सुनाई देती है। गणतंत्र दिवस को बस्तर संभाग के अति संवेदनशील गांव में पहली बार तिरंगा फहराया गया। यह लोकतंत्र और संविधान की जीत है। बंधुओं, हमारी नई पुनर्वास नीति ने भी बड़ा बदलाव लाया है। जो लोग कभी बंदूक के रास्ते पर थे, आज वे सम्मान के साथ समाज की मुख्य धारा में लौटे हैं। हमारा लक्ष्य शांति स्थापित करते हुए बस्तर का समग्र विकास करना है। नियत निलनार योजना, प्रधानमंत्री जनमन और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के माध्यम से दुर्गम इलाकों तक सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार की सुविधाएं पहुंच रही हैं। चिल्कापल्ली, तेमेनार, हांदावाड़ा जैसे गांवों में जहां वर्षों से अंधेरा था, आज पहली बार वहां बिजली की रोशनी पहुंची है। यह आशा, विश्वास और भविष्य का उजाला है। बंधुओं, बस्तर की पहचान जंगल और पहाड़ के साथ ही यहाँ के वनोपज हैं। हमने तेंदुपत्ता संग्रहण पर दर बढ़ाई है। चरण पादुका योजना फिर से शुरू की है। यह सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि मानवता की सेवा है। वन धन केंद्रों के जरिए वनोपज को उचित मूल्य और बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारा प्रयास है जनजातीय समाज आत्मनिर्भर बने, उनकी मेहनत और हुनर को वैश्विक पहचान मिले। माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी ने बस्तर को भारतीय संस्कृति का गहना बताया है। इसे देखने के लिए दुनिया भर के पर्यटक उत्साहित रहते हैं। बस्तर के धुड़मारास गांव को संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में शामिल किया है। चित्रकूट, तीरथगढ़, कांगेर घाटी, कोटमसर गुफाएं ये केवल पर्यटन स्थल नहीं बल्कि बस्तर की पहचान है। हमारी सरकार ने नई उद्योग नीति में जनजातीय क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी है। यहाँ निवेश, रोजगार और कौशल विकास के नए अवसर बन रहे हैं। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजन यह साबित करने के लिए कि यहाँ का युवा अब हथियार नहीं, खेल और कला के माध्यम से अपनी पहचान बना रहा है। लाखों युवाओं और महिलाओं की भागीदारी इस बदलाव का सबसे मजबूत प्रमाण है। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपका आज यहाँ आना बस्तर के लिए के ऐतिहासिक क्षण है। आपकी उपस्थिति से हमारे कलाकारों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, हमारी बेटियों के सपनों को उड़ान मिलेगी और बस्तर को एक नई ऊर्जा मिलेगी। अंत में मैं एक बार फिर माननीय राष्ट्रपति महोदय का छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं बस्तर के सभी कलाकारों, आयोजकों, प्रशासनिक अधिकारियों और जनता को भी बधाई देता हूं जिन्होंने बस्तर पंडुम को इतना भव्य और ऐतिहासिक बनाया है। बस्तर पंडुम केवल एक उत्सव नहीं, यह बस्तर की आत्मा है। आइए हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ की इस पहचान को और मजबूत करें। हम सब मिलकर बस्तर को शांति, समृद्धि और संस्कृति का एक ऐसा केंद्र बनाएं जिस पर छत्तीसगढ़ के साथ पूरे देश को गौरव हो। आज के इस कार्यक्रम के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदया ने अपना कीमती समय निकाला। मैं फिर से एक बार पूरे बस्तर वासियों, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के तरफ से उनका बहुत बहुत आभार करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।